ने तुमको चाहा, तूने चाहा किसी और को। रब करे तू जिसको चाहे, वो चाहे किसी और को। क्यों? ताकि तुम फिर भी मेरे पास आओ, इसीलिए। जय हिंद। आज की सेशन में हम एनसीएफ 2005 को देखते हैं और यहाँ से जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट सीटेट के लिए बन सकते हैं उन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं फिर। एनसीएफ 2005 पहले देख लेते हैं इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो नेशनल क्यूरिकुलम फ्रेमवर्क 2005, हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें ऐसे विषयों पर चर्चा की गई है कि बालकों को क्या और किस प्रकार से पढ़ाना चाहिए। यहाँ से मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट बनता है कि एनसीएफ 2005 है क्या। तो एक प्रकार का क्या है, दस्तावेज है और इसमें यही बताया गया है कि बच्चों को किस प्रकार हमको पढ़ाना है। आगे देखते हैं एनसीएफ 2005 की रूपरेखा के मार्गदर्शी सिद्धांत। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इस पॉइंट में से एक भी पॉइंट को छोड़ना नहीं है। पहला पॉइंट है स्कूल को ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ा जाए, यानी ऐसी शिक्षा दी जाए जो बाहरी जीवन से संबंधित हो। ऐसा ना हो कि स्कूल तक ही सीमित शिक्षा हो। जैसे अगर आप पढ़ा रहे हो, जोड़ घटाना गुणा भाग बता रहे हो, तो ऐसा पढ़ाओ कि बच्चे के डेली रूटीन में वो आता रहे। जैसे बच्चा मार्केट जाता है तो जोड़ घटाव गुणा सामान लेता है, तो ये सारी प्रक्रिया करता है। इसीलिए इसमें कहा गया है कि बच्चों को क्या जो शिक्षा दी जानी चाहिए बाहरी जीवन से जोड़ा जाना चाहिए। पढ़ाई को रटन प्रणाली से मुक्त किया जाए। जो पढ़ने की प्रथा है, छोटे बच्चों में एक 3 इडियट मूवी है, उसमें आमिर खान रहता है ना, गुणगुणगुणगा ऐसे करता है। उसमें कहा गया है, नहीं कहता है कि मशीन की डिफिनीशन बताओ, तो एक परिभाषा देता है तो कहता है ये तो रटंत विद्या, इससे कुछ नहीं होने वाला। तो प्रैक्टिकली बताता है चैन के बारे में, ये देखो जिप जाप, यानी कोई काम ऐसा जो हमको आसानी से कर सके उसको मशीन कहते हैं। तो ऐसे ही पढ़ाया जाना चाहिए कि जो बच्चों को जो रटन प्रणाली किया जाता है कि जाओ बच्चों तुम वहाँ खड़ा होकर 2 दूना 4 ये सब करो। हालांकि ये छोटे क्लास में ठीक है, लेकिन इस चीज़ से जो एनसीएफ क्या कहता है कि रटन प्रणाली से क्या किया जाए, मुक्त किया जाए। पाठ्यचर्या पाठ्य पुस्तक केंद्रित ना हो। जो इसमें क्यूरिकुलम बनाया जाए, पाठ्यचर्या बनाया जाए, या पाठ्य पुस्तक केंद्रित ना हो। तो कैसा हो, तो वास्तविक जीवन से संबंधित हो। जैसे कोई बालक स्कूल में गया, पढ़ा, उसको ऐसा चीज़ ना पढ़ाइए कि उसके समझे में ना आए। उसको ऐसा चीज़ पढ़ाना चाहिए जो उसके बाहरी जीवन से रूटीन से जुड़ा हो। विद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा को विभिन्न प्रकार की गतिविधियों से जोड़ा जाए। जो विद्यालय में शिक्षा दी जाती है उसको विभिन्न प्रकार की गतिविधि से जोड़ा जाए। ऐसा ना हो कि जो है किताबी कीड़ा बना दो, तुम रटते रहो रट्टू तोता हो जाओ और उसका कोई सेंस ना समझ में आए। तो उसको विभिन्न प्रकार से गतिविधि से जोड़ना है। अगला है राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान विद्यार्थी तैयार किया जाए। ये सारे पॉइंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। तो ऐसा विद्यार्थी होना चाहिए जो राष्ट्रहित हो। जैसे अभी इस समय खान सर चल रहे हैं, ये पूरे जो भाषण देते हैं, इनकी जो भी स्पीच होती है ये राष्ट्रहित की ही बात करते हैं। तो बच्चों को भी ऐसा शिक्षा देना चाहिए ताकि वो जो है राष्ट्र की सेवा करे हुए महान जो विभूतियाँ उनके बारे में जाने और राष्ट्र की सेवा के लिए प्रेरित हो। सांप्रदायिक दंगे जैसा ना हो। अगला देखते हैं राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के प्रमुख सुझाव। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि बालक इसमें सक्रिय की बात किया गया है। एनसीएफ कहता है कि जो भी शिक्षा दी जाए उसमें बालक क्या हो, सक्रिय हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि शिक्षक जो है बोलता रहे और बालक चुपचाप जो है उसको सुने। ऐसा नहीं होना चाहिए। शिक्षक जो है इसमें बालक को कैसा होना चाहिए, सक्रिय होना चाहिए खुद। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं शिक्षक सिखा रहा है जोड़ तोड़, ये सब सारी चीज़ वो जोड़ तोड़ करे, गलतियाँ करे, स्वयं सुधार करे और जो नई चीज़ है उसका तोड़ फोड़ करे फिर उसको बनाए। ये सारी चीज़ होनी चाहिए।
सीखना सक्रिय व सामाजिक गतिविधि है। एनसीएफ 2005 कहता है कि सीखना एक क्या है, सीखना सक्रिय व सामाजिक गतिविधि है। यानी बालक जो भी जो भी सिखाया जाए वह सामाजिक रूप से सिखाया जाए, क्योंकि ये सीखना भी एक प्रकार से क्या है, सामाजिक गतिविधि है। सीखने में यांत्रिकता नहीं होनी चाहिए। जैसे कोई भी चीज़ है, तुम ही अगर रोज़ बढ़िया बढ़िया खा रहे हो फिर वो अच्छा नहीं लगता है। इसी प्रकार बच्चों को भी कोई भी चीज़ सिखाया जाए उसमें यांत्रिकता नहीं होनी चाहिए। एक ही चीज़ नहीं बताना चाहिए, बार बार नया नया चीज़ बताना, हमेशा नया नया चीज़ बताना चाहिए। यांत्रिकता मतलब बार बार, जैसे 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 दूना 4, नहीं, तुम भी ऊब जाओगे। तुम ही अगर कोई मूवी देखते हो या कोई सीरियल देखते हो, कुछ भी देखते हो, तो बार बार बदलते रहते हो। ये ह्यूमन नेचर है, बदलाव। तो इसी प्रकार बालकों को पढ़ाते हुए ये ध्यान रखना चाहिए कि बालकों में कोई भी चीज़ ऐसा ना हो जो यांत्रिकता या बार बार पढ़ाई जाए। सीखने के डर और अनुशासन की जगह आनंद और संतोष से जोड़ा जाए। यहाँ से भी प्रश्न बनता है। तो एनसीएफ कहता है कि जो सीखने, बच्चों में ऐसी भावना पैदा करो कि वो डर के से सीखे नहीं, बल्कि आनंद और संतोष से सीखे। बालक को स्कूल, घर, समुदाय आदि सब जगह महत्वपूर्ण माना जाए और उसकी भाषा संस्कृत को भी सम्मान दिया जाए। तो इसमें बालक को एनसीएफ कहता है सभी जगह महत्वपूर्ण माना जाए और उसकी जो मातृभाषा है और संस्कृति है उसको सम्मान दिया जाए। ऐसा ना हो कि बालक जो है आया, दक्षिणी भारत का मान लेते बालक, उत्तरी भारत में आया तो उसके संस्कृत का तुम गाली दे रहे हो या उसके संस्कृत को नहीं मान रहे हो, तो ऐसा नहीं करना है। जो बालकों की संस्कृति है और भाषा है उसको जो है एक सुगम रूप में लेना चाहिए। प्राथमिक स्तर पर पाठ्यचर्या, सभी गतिविधियां व भाषा, गणित की महत्वपूर्ण स्थान माना गया है। तो प्राथमिक स्तर पर भाषा व गणित को क्या माना गया है, सभी गतिविधियों में महत्वपूर्ण माना गया है। बहुभाषिक कक्षा शिक्षण 3 भाषाओं की वकालत करता है। यानी एनसीएफ 2005 कहता है कि त्रिभाषा की वकालत करता है। प्रश्न पूछा जाता है एनसीएफ 2005 किस भाषा की बात करता है, तो त्रिभाषा की बात करता है। एक आपका मातृभाषा होता है, एक इंग्लिश होता है और एक अन्य भाषा हो सकता है। इनमें से 4 कौशल की बात करता है, LSRW, ये जीन पियाजे भी दिए थे, GLSRW। तो इसमें भी 4 कौशल की प्रश्न पूछा जाता है। इनमें से कौन सा एनसीएफ 2005 के अंतर्गत कौशल नहीं है। तो पहले 4 कौशल को याद कर लो, कौन कौन सा, LSRW, लिस्टनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। 2 एक्सेप्टिव वाले होते हैं, 2 जो है मतलब 2 ग्रहण करने वाले होते हैं और 2 देने वाले होते हैं। जैसे सुनकर आप ग्रहण करते हो, बोलकर बताते हो, पढ़कर ग्रहण करते हो और लिखकर बताते हो। किसी भी प्रकार की सूचना को ज्ञान मानने से बचा जाए। ऐसा कोई चीज़ नहीं पढ़ाया जाए जो केवल ज्ञान तक ही सीमित हो। तो सूचना को ज्ञान मानने मतलब हर प्रकार की सूचना को ज्ञान नहीं मानना है, उसको समझाना है। और आगे है, विद्यार्थियों को दी जाने वाली शिक्षा में शिक्षण सूत्र क्या होने चाहिए, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो ज्ञात से अज्ञात की ओर, यानी बच्चों को ऐसी चीज़ पढ़ाई जानी चाहिए जिसमें पहले व्यक्ति कोई चीज़ को, जैसे आम दिखाओगे फिर आम के बारे में पढ़ाओ, ऐसा होना चाहिए। मूर्त से अमूर्त की ओर, यानी पहले वस्तुओं को दिखाओ फिर उसके बारे में बताओ, आदि शिक्षण सूत्रों का प्रयोग करना चाहिए। सजा व पुरस्कार की भावना को सीमित करना चाहिए। यानी एनसीएफ भी कहता है कि बालकों को जो है सजा नहीं दिया जाना चाहिए, बल्कि संतोष और आनंद से सिखाना चाहिए। अगला पॉइंट है, शैक्षिक गतिविधियों में बच्चों, अभिभावकों को भी जोड़ा जाए। तो जो शैक्षिक कार्यक्रम है, अभी हमने RTE 2009 में पढ़ा, ये CMC, उसमें इसका हेड कौन सा होता है, तो अभिभावक होता है। एनसीएफ भी कहता है कि जो शिक्षा के साथ साथ सह शिक्षक है उसमें अभिभावकों को भी जोड़ा जाए, यानी अभिभावकों को भी इसमें सम्मिलित किया जाए। आगे है, विशाल व मोटी किताब शिक्षा प्रणाली की असफलता का प्रतीक है। यानी बच्चों, एनसीएफ भी कहता है कि मोटी किताब जो होती है किसका प्रतीक है, असफलता का प्रतीक है। यानी किताबें कैसी होनी चाहिए,
पतली होनी चाहिए। सरकारी प्राइवेट स्कूलों में मैंने देखा है इतना भर भर बैग सब लोग ले जाते हैं, ये सब मतलब अच्छा नहीं है। छोटे बालक को इतना भार बचपन से ही दे देते हैं कि वो बेचारे का कंधा वैसे ही कमज़ोर हो जाता है, फिर सब लोग कहते हैं मेरा बच्चा कमज़ोर हो गया। पुस्तकालय में बच्चों को स्वयं पुस्तक चुनने का अवसर दिया जाए। हमारे ज़माने में तो सब लोग कहते थे तुमको साइंस पढ़ना तो साइंस ही पढ़ना है, जबकि बालकों को एनसीईएफ कहता है कि स्वयं किताब चुनने का अवसर दिया जाए। मूल्य को उपदेश देकर नहीं, वातावरण देकर स्थापित किया जाए। मूल्य क्या है? नैतिक मूल्य, मतलब समाज में जो चीज़ मान्य है उस चीज़ को मान्य करो, जो अमान्य है उस चीज़ को अमान्य करो। तो इसी चीज़ में पहचान लेना ही क्या कहलाता है? नैतिक मूल्य कहलाता है। शिक्षक जो होता है एक समाज का दर्पण होता है, तो जिस प्रकार दर्पण में स्वयं को देखा जाता है उसी प्रकार शिक्षक का सारी चीज़ को क्या बच्चे जो है एक्सेप्ट करते हैं। तो नैतिक मूल्यों को जो है वातावरण देकर, यानी अध्यापक जो है वह सही से हो, वेल मेंटेन हो, ड्रेस हो, गुटखा पानी ये सब ना खाए, क्योंकि बच्चा जो होता है शिक्षक का ही गुण को क्या करता है? एक्सेप्ट करता है। आगे देखते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रमों में मनोरंजन के स्थान पर सौंदर्य बोध को बढ़ावा दें। जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है मनोरंजन, 26 जनवरी, 15 अगस्त और 2 अक्टूबर को जो कार्यक्रम होते हैं उसमें मनोरंजन के आधार पर किसको बढ़ावा दें? तो सौंदर्य बोध को बढ़ावा दें। सौंदर्य बोध मतलब समाज में जो नैतिक मूल्य है उसको उजागर किया जाए, जो समाज के लिए सही है, राष्ट्र हित के लिए जो सही है उस चीज़ को बढ़ावा दिया जाए। शिक्षकों को अकादमिक संसाधन व नवाचार समय पर पहुंचाया जाए, यानी जैसे टीएलएम का जो प्रयोग किया जाता है शिक्षक को बराबर समय से मिलता रहे ताकि बच्चों को जो है वह अच्छे से पढ़ा सके। जैसे अब इस समय युग आया है टेक्नोलॉजी का, अब टेक्नोलॉजी नहीं प्रयोग कर रहे हैं तो शिक्षा का स्तर सही बनाने के लिए टेक्नोलॉजी का प्रयोग करिए, यानी नवाचार जो है सही समय पर पहुंचाना चाहिए। मानसिक स्तर पर योग्यता के अनुसार पाठ्यक्रम का निर्धारण, जैसे छोटा बच्चा है तो उसका उस हिसाब से लेवल बनाओ पाठ्यक्रम। अब कोई छोटा बच्चा उसको 20 तक पहाड़ा याद करने के लिए दे दो तो ये चीज़ नहीं है। एनसीईएफ कहता है जैसा बालक है यानी बालक का मस्तिष्क है उसी हिसाब से जो है पाठ्यक्रम बनाना चाहिए। बालकों के चौमुखी विकास पर आधारित पाठ्यचर्या हो, यानी पाठ्यचर्या ऐसी ना हो कि केवल जो है मानसिक विकास करे या केवल शारीरिक विकास करे या केवल सामाजिक विकास करे, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसकी एक कहानी सुनाता हूँ। एक महिला थी, वह इतना पैसा कमाती थी, मतलब वो बहुत अच्छी पढ़ी लिखी थी और वो अच्छी जॉब भी करती थी और फेमस महिला थी। वह अपने हस्बैंड के कारण अपने बच्चों को मार डाली। तो इतना पढ़े लिखे होने से क्या फ़ायदा जो अपने हस्बैंड के कारण अपने बच्चे को ही मार डाली। तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए, इसलिए कहा गया बालकों में चहुमुखी विकास करना चाहिए। सभी विद्यार्थियों हेतु समावेशी वातावरण तैयार करना चाहिए। समावेशी वातावरण क्या होता है? जिसमें सभी बालक पढ़े, साधारण बालक, विशेष बालक, प्रतिभाशाली बालक, ये सभी बालकों का उसमें क्या हो? सम्मिश्रण हो, ताकि वह एक दूसरे के भाषाओं, क्योंकि जो कोई भी व्यक्ति कुछ भी सीखता है बालक वगैरह, वो सुन करके, देख करके, बोल करके ग्रहण करते हैं। तो समावेशी रहेगा तो उसमें हर प्रकार के सांस्कृतिक मिलेगी, हर प्रकार के भाषा मिलेंगे। तो क्लास कैसा होना चाहिए? समावेशी वातावरण का होना चाहिए। एनसीईएफ 5 विधियों पर जोर देता है। कितने विधि पर? 5। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। करके सीखने पर, यानी जो भी पढ़ाया जाए कैसे करके सीखने पर पढ़ाया जाए, यानी प्रैक्टिकली। निरीक्षण विधि मतलब किसी चीज़ का निरीक्षण करते हुए, जैसे गांव में अगर बच्चों को लेकर 1-2 दिन गांव में घूम लो, उसमें वातावरण बता दो, पौधे के बारे में बता दो, इससे मतलब नाली वगैरह ढक के रखना चाहिए, सारी जानकारी दे दो। परीक्षण विधि, इसमें भी ऐसे ही होता है। सामूहिक विधि, यानी जो समूह में, ग्रुप में काम करना सीखें, ग्रुप में पढ़ना सीखें। मिश्रित विधि, मिक्स्ड मेथड, ये सारे जो है एनसीईएफ का 5 विधियों पर जोर देता है। करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग, इंस्पेक्शन मेथड, टेस्ट मेथड, कलेक्टिव लॉ और मिक्स्ड मेथड।
आगे देखते हैं, एनसीएफ 2005 कहता है कि शिक्षक एक सुगमकर्ता के रूप में होना चाहिए, यानी शिक्षक को शिक्षक केंद्रित शिक्षा नहीं देनी चाहिए बल्कि बाल केंद्रित शिक्षा की बात करता है। और एनसीएफ यह कहता है कि शिक्षक एक सुगमकर्ता होना चाहिए। तो आज के सेशन में बस इतना ही। थैंक यू फॉर